पहचान के साथ साथ डेली वेजर को साल में 2000 या 3 बार वेजेस मिलती थी। ये वही बैनर है जो सड़कों पे लड़ा है, जिसने डेली वेजर को जो है प्रॉपर एक चैनल में जो है डेली वेजर को लाया, जिससे प्रॉपर वेजेस हेड मिला और डेली वेजर को प्रॉपर मंथली वेजेस का प्रावधान बना। यही बैनर ने जो है सड़कों पे लड़ाई लड़ी है। और आज बीच में थोड़ा बखवा पड़ा, कुछ साथी अलग अलग डिपार्टमेंट ने जो है फिर से अपने अपने तरीके से मुहिम को छेड़ा, लेकिन यूनिवर्सली जो डिसाइड हो रहा था, फोनिकली कन्वर्सेशन चल रहा था कि तमाम महकमे जो है एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जब लड़ाई को लड़ेंगे तभी जो है हमारी जीत निश्चित हो सकती है। उसी नतीजा जो है जो हमारे सीनियर साथी थे, जो प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के तनवीर हुसैन जी, वो फिर से जो है हमारे बीच आज पहुंचे और हमने तमाम महकमों को जो है इनवाइट किया कि आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। तो जिसमें हमारे खास तौर पर मैं जिक्र करूं, लोकल अर्बन बॉडी से रवि रंधावा जी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे बीच आए, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे अमन मोहम्मद जी वो भी यहाँ पर आए थे, और स्टेट डिपार्टमेंट से आए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए थे, महकमा जल शक्ति पीएचई के मेरे तमाम डिस्ट्रिक्टों के अलग अलग साथी वो यहाँ पर पहुंचे थे। और सभी ने जो है स्टेट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट वाले भी डिपार्टमेंट से साथी आए थे, फ्लोरिकल्चर से थे, एग्रीकल्चर से थे, जम्मू से भी थे और कश्मीर के भी हमारे साथी आए थे। और यूनिवर्सली हमने जो डिसाइड किया है कि ये जो 20 तारीख को मेरे पीएचई महकमा जल शक्ति के जो डेली वेजर है जो जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम भी उनको पूरा समर्थन करेंगे। मेरे पीएचई के जहां जहां भी डेली वेजर साथी होंगे वो इस हड़ताल को पूर्णता से समर्थन करेंगे। लेकिन 24 तारीख को इसी पार्क में, महाराजा हरि सिंह पार्क में जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की फिर से मीटिंग होगी और वो मीटिंग बड़े ऐलान के लिए होगी। और ऐलान ये होगा कि अगर सरकार 24 से पहले कोई नहीं मसला हल करती है तो 24 तारीख के बाद अगर हड़ताल होगी तो उसमें खाली पीएचई जल शक्ति का नहीं होगा, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस भी, कश्मीर प्रोविंस भी, महकमा जल शक्ति, पीडीडी, म्युनिसिपैलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अदर भी कोई महकमा, स्टेट डिपार्टमेंट, वो भी कोई डिपार्टमेंट नहीं रहेगा। तमाम महकमों की जो है टूल डाउन होगा और जो भी हालात बनेंगे, पानी, बिजली, सफाई, अगर सारा बंद होता है तो सारी जिम्मेवारी जो रहेगी जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार है उसकी रहेगी या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। ये स्पष्ट मैसेज है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अभी से आह्वान कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के अलग अलग महकमों से रिप्रेजेंटेटिव जो है, अलग अलग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव जो है, कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो है मुहिम को स्टार्ट कर चुका है। आने वाली 24 तारीख को एक बड़ी मीटिंग की जाएगी और उसके बाद जो होगा टूल डाउन होगा वो जम्मू व कश्मीर तमाम डिपार्टमेंट का इकट्ठे होकर के जो आगे की काल है वो दी जाएगी। सर आपसे बात करेंगे, कैसा लगा ये फैसला और कितना इंतजार था कि कुछ ऐसा हो जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाए? शुक्रिया मैडम, थोड़ा चैनल का पता इधर से अस जेह्ड़े डेली वेजर बहुत परेशान हाँ, सारे जेह्ड़े डेली वेजर लीडर अलग अलग स्ट्राइक करते इहदे कन्नै गवर्नमेंट साढ़ा नाजायज फायदा लिया करती। और अस अज बड़ा खुशी का दिन है, बड़े जेह्ड़े साढ़े तनवीर सैन हो रहे सारी जेह्ड़ी एसोसिएशन ही जेह्ड़ी पुरानी वो आई है सामने डेली वेजर दा, इहदे कन्नै साढ़ा टच होंदा, गलबात होंदी। इन्हें आखेआ मैं डेली वेजर दा दर्द दस्ते में आया और पॉलिटिकल मना है, पॉलिटिकल कोई भी लीडर होगा नहीं जो छोड़ जाए, पॉलिटिकल की कोई बात नहीं है हमारे पास। मैं ग्राउंड पे आऊंगा डेली वेजर की खातर और लड़ूंगा। मैं सबसे संदेश देना चाहता हूँ जितने भी मेरे डेली वेजर भाई हैं, आपने गज से सबको निकलना होगा। 20 तारीख को जो हमारी काम छोड़ हड़ताल है इसको कामयाब करना होगा। जो हमारे रवि हंस जी हैं मैं इनको भी अपील करता हूँ, इसी स्ट्राइक के 72 घंटों के बीच जो जम्मू कश्मीर का ये पूरा 8 डिपार्टमेंट के जो हमारे रंधावा जी है वो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के लीडर आए हैं, आप बैठ के सभी बैठ के अगला निर्णय लें। मैं आपसे अपील करता हूं, आप 5 मेंबर हैं, आप 5 मेंबर ही रहोगे, हम कोई आपसे तोड़ना नहीं चाहते, हम यही भलाई चाहते हैं। आप भी आप डेली वेजर की भलाई चाहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं, हम इकट्ठा लड़ेंगे और सरकार को जगाएंगे। मैडम जी हमारे साथ इतना अत्याचार कैसे हो रहा है? मिनिमम वेजेस एक्ट 10 सालों से हमें रिवाइज नहीं हुआ। जो हमारे तनवीर सैन जी हैं, हमने किस इतनी एजुटेशन लड़ी थी, जो हमारे साथी हैं, और मंत्री को हमारे दफ्तर में आना पड़ा था। ये गवाह है सामने मेरे भाई, दफ्तर में आकर कहा था ऑनलाइन होगी, 3 महीने के बाद आपको एसआरओ मिलेगा। हमने एसआरओ लिया था, हमारी एसोसिएशन में एसआरओ लिया था और हमारे 500 लोग दूसरे डिपार्टमेंटों का परमिट हुआ, उसके बाद एसआर हमारी फाइलें सेक्रेटरीट में रही, हमें पक्का नहीं किया। तो क्यों नहीं किया गया? वो क्या हमारे साथ जुल्म है? मैं भी बताना चाहता हूँ, कहने लगे जी आप सरकार नहीं है, ड्यूटी है। जब टेंडर हुए थे, पुलों के टेंडर थे, रोडों के टेंडर थे, वो क्यों कंप्लीट हो गए? हमारा एसआरओ किसने रोका गया? और जो मैं एक बात अपना बीजेपी के लोग, हम किसी के खिलाफ नहीं, हमें दुख लगता है, हमारे डेली वेजर मरते जा रहे हैं और उनके बच्चे रोडों पर दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ बीजेपी वाले थे, हमने 200 से इनका 9300 रुपया कर दिया। आपने कहा किया? मैं मांगता हूँ शर्मा जी डिप्टी सीएम, जम्मू के डिप्टी सीएम थे कांग्रेस पार्टी के, हमारा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने हमारा 500 रुपया किया था। जो हमारे पीएचई मंत्री ताल मुहद्दीन, उन्होंने हमारा 110 रुपया किया था, 3300 रुपया, और उसके बाद 4500 6700 रुपया रिवाइज हुआ था। ऐसे भी 5 साल में रिवाइज होते हैं, 2 साल बाद जो जुड़ जाए बीजेपी वाले। बताइए ना, लगाइए सरकार, निकालिए सेक्रेटरी सरकार, बताओ कहोगे आपने 200 का 500? मैं पूछना चाहता हूँ, झूठे कमाई करते हैं साथियों। मिनिमम वेज एक्ट अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है जम्मू में बोल कर गए, वो हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया। बताइए कहाँ गया? और हमारा डेली वेजर 10 सालों से दर की ठोकर खा रहा है, उसको मिनिमम वेज एक्ट क्यों नहीं दिया गया? कश्मीर में लेम है 45,000 33,000 और जम्मू वालों को क्या दीजिए? वो दीजिए। इतना बड़ा झूठ बोला। ललकार रैली में डेली वेजर को परमिट कर देगा हमारी सरकार आएगी, तो पीडीपी बीजेपी में फिर धोखा नहीं खाएंगे, बाहर निकलेंगे एक मुठ होकर। सरकार को पता है तनवीर हड़ताल करेगा तो रवि नहीं करेगा, रवि नहीं करेगा बानू नहीं करेगा, बानू करेगा दीपक करेगा। आज रवि, दीपक, बानू, सारे के सारे जितने भी जम्मू के डिपार्टमेंट कश्मीर तक होने वाले हैं, सरकार झुक जाएगी और सरकार को झुकाएंगे हम जान जावर। अर्बन लोकल बॉडी की हम बात करते हैं, आपका कितना समर्थन रहेगा? तनवीर साहब वापस आए, उम्मीद थी कि ये वापस आएंगे? मैम एक समय की मांग थी, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है इंसान भी बदलता है, क्योंकि इस टाइम तनवीर जी की हमें बहुत बड़ी जरूरत थी।
और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने सही सलामत रखा और आज हमारे बीच में पहुंचाया, ताकि ये हमारी लड़ाई के वो सिपहसालार है, जब ये एक बार उठ जाते हैं तो पूरी स्टेट उठ जाती है। क्योंकि हमारे साथ हमारे पवन भैया जी भी हैं, तनवीर जी हैं, और भी इनके बहुत सारे साथी हैं, रवि हंस जी हैं। और मैं एक अपील करना चाहता हूँ सभी से। मैं एक सफाई वाले महकमे का प्रेसिडेंट हूँ, अर्बन लोकल बॉडी का। मेरे को इतना पता नहीं है कि आपके महकमे में क्या क्या चलता है, और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ सभी को, ये लड़ाई झगड़े वाला मसला नहीं है, ये अब एक होने का मसला है। एक बार एक हो जाओ, अकेले अकेले को गवर्नमेंट तोड़ती रहेगी, जब हम मिलकर सारे लड़ाई लड़ेंगे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। और मैं आज में मीडिया के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को भी और अपने गवर्नर साहब को भी, एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सफाई वालों के पैर धोए थे और बहुत बड़ा सम्मान दिया था जब राम मंदिर बना था जी। और आज वो समय आ गया है कि एक सफाई कर्मचारी का गवर्नमेंट पेट नहीं पाल सकती, तो ये सरकार कैसी है? सफाई वाला वो काम करता है जो इनका अपना परिवार भी नहीं कर सकता। माँ तो 9 महीने पेट में रखकर छोड़ देती है, पर सफाई वाला वो है जो मन तक इनका साथ देता है। जब इनके बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं तो सफाई वाला ही इनका माल मूत्र भी उठाता है, साथ में इनका बिस्तर भी उठाता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने कुत्ते की टट्टी उठा सकते हो? नहीं, आपको स्मेल आती है। सिर्फ सफाई कर्मचारी है जिसको स्मेल नहीं आती। क्यों? कि सफाई करना उसका काम है। अगर सफाई करना सफाई वाले का काम है तो मेहनत का फल देना आपका काम है। क्योंकि ये ग्रंथों में भी लिखा है कि हर मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। बड़े दुख की बात है कि जेएंडके में लोगों की मजदूरी को मार दिया जाता है, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो डेली विजिटर हो, महीना पूरा काम करते हैं पर कई महीनों को वेतन नहीं मिलता। ये बहुत दुख की बात है। इनके पास गाड़ियां भी आ गई, बंगले भी आ गए। जब ये हाथ जोड़कर वोट मांगते थे कि हमारी सरकार को लाओ, आज इनकी सरकार बन गई। और एक आपको मीडिया से मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, इनके मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, अगर हमारे टेलीविजन के जिले में पक्के नहीं हुए, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो पीडीडी वाले हो, चाहे वो एजुकेशन वाले हो, चाहे किसी भी महकमे वाले हो, अगर 24 तारीख से पहले बंदे परमानेंट नहीं हुए, आने वाले जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, चाहे वो पंचायती राज की हो, चाहे वो वार्ड मेंबर की हो, अगर हाथ जोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि उसका जवाब आपको हम देंगे। क्योंकि जब भी हम सरकार बनाते हैं आप हाथ जोड़ कर आते हैं, और जब आपके मांगने के लिए आते हैं आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए हमने वादा किया है, हमने सारे डिपार्टमेंट की जगह इकट्ठा की है। तनवीर जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पवन जी का भी, और रवि जी का भी। एक बार मिलकर एक साथ इन सफाई कर्मचारी को लड़ाई लड़ो। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो आपके सामने झुकेगी नहीं। ये लोकल बॉडी की आवाज है, पूरे सफाई कर्मचारियों की आवाज है, पूरी आवाम की आवाज है। एक बार सरकार को दिखाना है तो दिखाकर ही रहना। तनवीर साहब, ये जो आंदोलन आप नया खड़ा कर रहे हैं नए तरीके से रमजान के महीने में, आपको नहीं लगता है कि एक तरह से रवि हंस जी स्ट्राइक कर रहे हैं, टूल डाउन स्ट्राइक है कि चलिए पानी बंद करेंगे, उसके बाद आप भी कॉल देंगे, हाहाकार नहीं मचेगा पूरे शहर में? देखिए, सबसे पहले मैम आपका बहुत शुक्रिया। हाहाकार तो शहर में मचेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हमारे घरों में पिछले 25-30 साल से हाहाकार, हमारे बच्चों की जो रोने की आवाज़ आई, जब वो कभी त्यौहार होता है उसको हम कपड़ा नहीं दे सकते, उसकी एडमिशन नहीं कर सकते, हमारे खानदान उजड़ गए, हमारे साथी मर गए। और जैसे हमारे साथियों ने कहा कि आज यहाँ इकट्ठा होने का मतलब यूनिटी के लिए था, हमने कॉल दी थी, कुछ लोग आ जाए, कुछ यहाँ पाए। कल से बारिश हुई थी, कई लोग नहीं पहुँच पाए। हमने फिर आगे एक मीटिंग यहाँ पे कल 24 तारीख को की है। उम्मीद यही है कि तमाम लोग जो है अपनी अपनी ईगो को छोड़ के प्लेटफॉर्म पर आएंगे। और तनवीर हुसैन यहाँ पे इसलिए नहीं आया कि हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तनवीर हुसैन का नाम ही काफ़ी है इन लोगों के नाम से। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस टाइम लोगों को हमारी जरूरत है, हम खड़े हुए हैं। रोहित जी, आपको याद होगा 2017-2012 जब आप भी जर्नलिस्ट पे थे और उस टाइम आपने कवरेज देखी होगी, और माएँ बहनें जिस तरह से विक्रम चौक चलती थी, समाज दिल्ली की तरफ किया गया था, हजारों की तादाद में लोगों सीआईडी सब रिपोर्ट दी थी, 10,000 लोगों ने हमने मार्च किया था। एक लंबा संघर्ष लड़ा हमने, और उस टाइम जबकि जम्मू कश्मीर डेलीगेट्स को सिर्फ 500 रुपया, 1000 रुपया, 21 रुपया मिलता था। एक लड़ाई लड़ी, ऑनलाइन हुए, फिर इनको रजिस्टर किया, फिर और मारे खाई और जेलों में गए। SRO 20 बना, कुछ आर डिपार्टमेंट के हुए, कुछ हमारे साथी नहीं हुए, लेकिन हम लड़ते रहे। किस्मत बन गया था। बिल्कुल। और लास्ट में ऐसे हालात आए, मजबूर कर दिया सिस्टम ने, और हमें लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों के नौकरी को छोड़ना पड़ेगा, हम अपनी नौकरी कुर्बान करेंगे। उसमें चाहे लोगों कोई कमेंट जैसे कमेंट किए होंगे, हम क्योंकि लीडर को कमेंट लेना चाहिए, लेकिन जब आज हमने उन लोगों को चुन के असेंबली में भेजा है जो आज ये बोल रहे हैं कि हमें 1.5 लाख सैलरी कम है, हम ईमानदारी से काम नहीं, हमें 3 लाख आपके सामने लड़े थे महराज साहब इलेक्शन। बिल्कुल। तो आज वो कह रहे खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, 5 लाख मांग रहे हैं, और उस समय उन्होंने डोनेशन के तौर पर लोगों से मांगा था कि ये मैं मांग रहा हूँ, डोनेशन दे दीजिए ताकि मुझे चुनाव लड़ना है। डीडीसी के तौर पर जीते, सीधा एमएलए। बिल्कुल। और हमने जो ये इसकी जो मुहिम करनी है, हमने उनकी कांस्टिट्यूंसी से शुरू करनी है, रोड़ा चनावली से मुहिम को, क्योंकि मैं खुद भी चनावली से वही से मुहिम को शुरू करेंगे। और जिन लोगों को हमने जो गरीब कहते थे और कहते थे कि हम लोगों के लड़ेंगे, इनकी सैलरी आते ही कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 5 लाख मांग रहा है, और वो कहते हैं कि अगर हमें सैलरी बढ़ाओगे हम ईमानदारी से हम काम नहीं कर सकते। तो मुझे बोले क्या वो सफाई कर्मचारी बेचारा जो 9,000 सैलरी रात से दोपहर तक सफाई करता है, वो एक वाला जो सुबह 6 बजे उसके सप्लाई 5 बजे सप्लाई देता है, वो एक ड्राइवर सुबह उठ के जो है जो गाड़ी चलाता है, तो उसके लिए वो 9,000 काफी है। वो एजुकेशन का कुक जो 200 रुपये 500 700 रुपये देते हैं आपको। हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो आज सफर कर रहे हैं। तो यहाँ पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आपको क्या लग रहा है महराज साहब राजनीति कर रहे हैं इस समय? क्योंकि सदन में मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आप उनको जानते होंगे, आप कह रहे हैं इलेक्शन लड़े थे, उस समय आपको भी कहीं ना कहीं सेटबैक लगा होगा। तो अभी जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं, सदन में सबसे बड़ा फेस हीरो इस तरह से बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के युवा की आवाज बन रहे हैं, असलियत क्या है राजनीति में? देखिए, ऐसी आवाज, ऐसे हीरो बनने का जो है वो जनता के सामने साल नहीं, 2 साल, 3 साल बाद चीजें आ जाती हैं। आप जितना भी जोर से चिल्लाओगे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप डिलीवर नहीं कर पाओगे जनता में अंदर। अगर हमने चिल्लाया, हमने डिलीवर भी किया है। जैसे मेरे साथी सुभाष जी ने आपको बोला कि सैलरी हमें दिवाली पे और ईद पे मिलती थी, और आज जो हाल आज हर महीने सैलरी आती है। हमारे जो सैलरी दी जाती, पीएचई जो स्कीमें होती है, स्कीम जो पैसा बचा था इनको वो दिया जाता था। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड हमारा नहीं था, ऑनलाइन रजिस्टर किया, और उसके अलावा SRO लड़ाई आज लड़ रहे हैं, और वही जैसी तंजीम SRO 520 बनाया था। हम चीखे भी, चिल्लाए भी, रोडों पे निकले और लोगों को फायदा मिला। और कहीं भी सिर्फ चिल्लाने से और बाहर उन्हीं बीजेपी वालों को गले लगाने से, उन्हीं कांग्रेस वालों को गले लगाने से ये आज जनता सब कुछ जानती है। और अगर लोगों ने वोट बदलाव के लिए दिया था, और जब हमने कोई बात टिप्पणी होती है तो लोग तनवीर हुसैन पॉलिटिक्स करता है। यार नहीं पॉलिटिक्स बंद करेगा, क्या करेगा पॉलिटिक्स? क्या इन्हीं लोगों को चुन के फिर असेंबली भेजोगे जो 5 लाख और 1.5 लाख की आज बात करते हैं? इन्हीं लोगों को जो वादा करते हैं आपके इलाके में AAY कितने हैं? ये मैं आपसे पूछता हूँ, आंकड़ा आपने भी जाना होगा जब आप इलेक्शन में खड़े होंगे। AAY कितने? उमर साहब AAY को राशन दे रहे हैं, उमर साहब AAY को बिजली का दे रहे हैं, उमर साहब AAY को जो बच्चियां जिनकी शादी होंगी उनका
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस से बढ़ा रहे हैं। AAY आपके इलाके में कितने और ये जितने डेली वेजर में से कितने राशन कार्ड AAY? देखिए इसमें AAY कैटेगरी में कोई नहीं आते हैं और लगभग पूरे जम्मू कश्मीर का 2 या 3% लोग 5% लेके चलो, इससे ऊपर कोई नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा था कि हम गैस सिलेंडर दे देंगे फ्री 12 महीने में, और बाकी बड़े चुनावी वादे उन्हें किए थे, लेकिन वो चुनावी चीजें हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम